हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे ब्रांड एम्बेसडर्स एंड अपॉइंटमेंट्स 2025 करंट में जितने भी ब्रांड एम्बेसडर और अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने डिस्कस किए इस वीडियो में। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ब्रांड एम्बेसडर के लिए फिर कुछ नहीं देखना है। आप कंप्लीटली इस वीडियो पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। इस वीडियो को देखिए और इसके नोट्स को रिवाइज कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला ब्रांड एम्बेसडर हम देखते हैं, ये इसको जानते होंगे, ये है अभिनव बिंद्रा। इनको जो है मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है। कहाँ का? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में जो है इनको बनाया मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। इनका फोकस एरिया क्या है? तो खिलाड़ी आजकल जो क्या होते हैं, मेंटली मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो उन सबको मोटिवेट करने के लिए मेंटल हेल्थ एंड एथलेटिक्स वेलबींग इनका फोकस एरिया है। इनको कौन बनाया है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। किस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर है? मेंटल हेल्थ एम्बेसडर है ये। तो अभिनव बिंद्रा के बारे में आप इतना तो जानते होंगे कि 2008 में जो है बीजिंग ओलंपिक, बीजिंग का चाइना में जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने शूटिंग में जो है गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? 10 मीटर जो है शॉर्ट राइफल में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता था। और ये जो है फर्स्ट इंडियन है जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे इंडिविजुअल में। तो आइए और थोड़ा देख लेते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि करंटली अभी जो है कौन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट? क्रिस्टी कोवेंट्री। और ये जो है ये फर्स्ट वोमेन है और फर्स्ट अफ्रीकन भी हैं जिन्होंने क्या है कि आईओसी का प्रेसिडेंट बनी है। और इनका अगर नेशनैलिटी की बात करें तो ये जिम्बाब्वे की है। और कौन से स्पोर्ट्स से ये बिलोंग करती थी? तो ये स्विमर थी और ग्रेट स्विमर थी। और इन्होंने क्या किया? 2 गोल्ड मेडल जीते हुए ओलंपिक के। तो आप ये याद रखिएगा कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट अभी करंट में कौन है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट वोमेन है। तो अगर आप देखें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है तो इसी से में जो है जब इंडिया में जो ओलंपिक्स के लिए जो खिलाड़ियों का चयन हो रहा है, जो सब कुछ हो रहा है, इसको कौन देख रहा है? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी एक है। तो इसका प्रेसिडेंट कौन है? पीटी उषा। इन अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है फिर कि करंट प्रेसिडेंट जो है इन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कौन है? तो पीटी उषा। और नीता अंबानी, नीता अंबानी जो है कि ये कौन है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इनकी मेंबर है। कौन? नीता अंबानी। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इंडियन जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर है। तो आप इतना इसमें ध्यान रखना है क्या? तो अभिनव बिंद्रा मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाए गए हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। क्रिस्टी कोवेंट्री कौन है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट है जो जिम्बाब्वे से है, स्विमर है। और इन्होंने ये क्या है? फर्स्ट वोमेन है और फर्स्ट अफ्रीकन वोमेन है, दोनों चीज़, जो आईओसी का प्रेसिडेंट बनी है। उसके बाद अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में आ जाए तो करंट प्रेसिडेंट कौन है? पीटी उषा। और नीता अंबानी जो है ये क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर है। तो अब आते हैं दूसरा ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को आप जानती ही होंगे, एक्ट्रेस है। तो ये जो है क्या है? मेंटल हेल्थ ब्रांड एम्बेसडर इंडिया की बनाई गई है। इंडिया, अगेन ध्यान रखिएगा, मेंटल हेल्थ एम्बेसडर इंडिया का, अपॉइंटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर। उसके बाद तीसरा देखते हैं जोमेटो। खाना तो आपने बहुत सारा ऑर्डर किया होगा, जोमेटो, स्विगी। तो जोमेटो ने क्या किया? अपना नाम चेंज कर लिया है, अपना रीब्रांड किया है। क्या नाम रखा? इटरनल प्राइवेट लिमिटेड। अगेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जोमेटो अपना रीब्रांडिंग कर चुका है। क्या नाम है? इटरनल प्राइवेट लिमिटेड। और इसने क्या किया? अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? शाहरुख खान को। अब आ जाइए, इस व्यक्ति को तो आप जानते ही होंगे, बहुत सारे आपने टिकटॉक या यूट्यूब रील्स पर इनको देखा होगा। इनका नाम है कैबी लैम। इनको क्या किया? यूनिसेफ का जो है ना गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ आप जानते हैं चिल्ड्रंस के राइट और वेलफेयर के लिए काम करती है इन्हें। और तो इनको जो है ये क्या है? एक डिजिटल जो है ग्लोबल डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है। और इनका नेशनैलिटी क्या है? सेनेगल के हैं। ये टिकटॉक वीडियो से फेमस हुए थे। तो इनको जो है ना बच्चे इनसे प्रभावित होते हैं, इसलिए इनको जो है केवी लैम को जो है क्या किया गया है? यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। और अगर जब यूनिसेफ की बात करें तो 1946 में ये इस्टेब्लिश हुआ था।
इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और यूनिसेफ जो है किस चीज़ के लिए काम करती है? तो बच्चों की राइट्स और वेलफेयर के लिए यूनिसेफ काम करती है। तो आप ये एक इम्पॉर्टेंट है। यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर कौन है? कैबी लेम को बनाया गया है। चलिए तो आगे देखते हैं। स्नैकर्स ब्रांड एम्बेसडर, ये क्या है? जसप्रीत बुमराह को बनाया गया, एक जूता बनाती है। और ये है स्नेल, ये क्या है ना, फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है। इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अनन्या पांडे, ये भी एक्ट्रेस है, जानती होंगे आप। अब आ जाइए रश्मिका मंदाना, ये भी एक साउथ एक्ट्रेस है। तो इनको जो है साइबर साइबर सेफ्टी के लिए जो है ना उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसके लिए? साइबर अवेयरनेस के लिए। ये आप जानते होंगे कि ओटीपी मांग करके पैसे निकाल लेते हैं, ये वो बहुत सारा साइबर क्राइम्स हो रहा है आजकल, तो आप देखते ही हैं, सब परिचित हैं। तो रश्मिका मंदाना को जो है ना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसी के लिए? साइबर अवेयरनेस। ये साइबर अवेयरनेस फैलाएगी कि किसी को, मन अनजान आदमी को अपना ओटीपी मत दीजिए, या किसी भी तरह का कोई लिंक को क्लिक मत कीजिए, इस तरह की जो बातें हैं। तो आइए अब थोड़ा सा इसको कंक्लूड करते हैं। तो यूनिसेफ का में जो इंडिया में जो एम्बेसडर है यूनिसेफ का, कौन है? करीना कपूर खान। अगेन वन वर्ड याद रखना है आपको, टोबैको कंट्रोल कैंपेन का जो एम्बेसडर है कौन है? ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु, जानती होंगे, क्या है? बैडमिंटन प्लेयर थी। साइबर सेफ्टी अगेन बताई थी रश्मिका मंदाना। मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए पंकज त्रिपाठी, जानते होंगे, बिहार से हैं, तो परिचित ही होंगे आप, एक्टर हैं। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड वाटरवेज, इनका किसको? मनु भाकर, अभी आपको पता था, इन्होंने भी ओलंपिक में बहुत अच्छा किया था। तो अब आ जाइए, ये इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये क्या? सुकन्या सोनवाल, ये नाम याद रखिए। इनको जो है कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर बनाया गया है। ये कहाँ है? आईआईटी गुवाहाटी की स्टूडेंट है, सुकन्या सोनवाल। इनको किस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर बनाया गया है। अगेन कुछ नहीं, बस आप याद रखिए नाम, और कुछ नहीं है इसमें। अब ये स्काई स्कैनर, इसका जो है सूर्य कुमार यादव को बनाया गया। स्काई स्कैनर क्या है ना कि इसके थ्रू अगर आप कहीं पे कोई फ्लाइट बुक करते हैं, तो जितना भी फ्लाइट है, एयर इंडिया, इंडिगो, जो भी है, सबके प्राइस को कंपेयर करके आपको जो है एक बेस्ट प्राइस जो है वो आपको दिखाता है। तो आप इसके थ्रू जो अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सूर्य कुमार यादव। एक्सपीरियंस अबू धाबी, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। एशियन टेबल टेनिस का किसको बनाया गया? ए सारनाथ कमल को बनाया गया है, याद रखना है, और कुछ नहीं है। 2025 में वर्ल्ड पैरा ओलंपिक्स, ये कहाँ पे हुआ था? दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत। ऑडी का कौन? नीरज चोपड़ा, जानते ही होंगे आप, नीरज चोपड़ा, जेवलिन। उसके बाद आ जाते हैं मालदीव टूरिज्म। मालदीव टूरिज्म के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कैटरीना कैफ। अगेन ये सब आपको याद रखना है। अब देखिए, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट यूएन इन्वायरमेंट गुडविल एम्बेसडर किसको बनाएगा? दिया मिर्जा, ये भी एक्ट्रेस है। और जब भी कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड रहता है तो इन्हीं को बनाया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी इधर जो अपना इंटरेस्ट दिखाती है इन्वायरमेंटल वर्क सब में। तो दिया मिर्जा आपको याद रखना है, क्या? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट और यूएन इन्वायरमेंट है, गुडविल एम्बेसडर है। यूनिसेफ गुडविल ब्रांड एम्बेसडर, अब ये देखिए, ये तो आपको बताया ही थे, कैम्बिले में टिकटॉकर, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसका थाईलैंड प्रमोशन के लिए सोनू सूद, एक्ट्रेस, थाईलैंड। फिट इंडिया आइकॉन्स, अब फिट इंडिया आइकॉन्स के लिए 3 आदमी को चुना गया। एक तो क्रिकेट से हरभजन सिंह, बॉलीवुड से रोहित शेट्टी है, और सानिया नेहवाल। ये आपको याद रखना है, फिट इंडिया आइकॉन से। तो इसके बाद जो है अब आते हैं विकसित भारत बिल्ड हैथॉन 2025। अब देखिए, इसमें जो है ना इनका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? शुभांशु शुक्ला को। शुभांशु शुक्ला अभी आप रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहे थे, आप सुना होगा कि एक्सियम 4 मिशन जो था उसमें 3 एस्ट्रोनॉट गए थे, जिसमें से एक शुभांशु शुक्ला थे जो भारत से गए थे। और ये जो है ना फर्स्ट इंडियन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे, वही जबकि सेकंड इंडियन है जो आफ्टर राकेश शर्मा जो स्पेस में गए थे।
तो स्पेस के अंदर ही एक स्पेस स्टेशन है, तो उसमें जाने वाले पहले भारतीय हैं, जबकि स्पेस में जाने वाले ये दूसरे भारतीय हैं, राकेश शर्मा इससे पहले जा चुके हैं। तो शुभांशु शुक्ला को जो है ना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है विकसित भारत बिल्ड हैथन 2025 का। तो अब देखिए इसमें क्या है ना कि इंडिया लार्जेस्ट स्कूल हैकाथॉन इंगेजिंग 1 करोड़ स्टूडेंट्स। तो इसमें जो है ना कि ये सब एक इंसेटिव चलाया जा रहा है अटल टिंकरिंग लैब, आप सुना होगा न्यूज में। तो इसको अटल टिंकरिंग लैब इसको कौन चलाता है? नीति आयोग। तो ये क्या करता है ना, स्किल बेस्ड एजुकेशन, स्किल देना है जिससे कि वो वोकेशनल काम कर पाए। तो उस पर जो है ये फोकस करता है अटल टिंकरिंग लैब, स्किल पर, तो स्किल ट्रेनिंग पर। तो इसमें जो है ना, तो जो बच्चे को एक थीम दिया गया था उसमें फिर उनको प्राइज़ मिलता, जिसमें कि थीम था कि आपको प्रोटोटाइप बनाना है, जैसे प्रोजेक्ट टाइप कुछ बनाना है, जिसका थीम्स होता स्वदेशी, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, समृद्ध भारत। तो इन पर ये था कि अगर वो जीतेंगे तो उनको एक प्राइज रखा गया था, जिससे प्राइज से क्या होता है ना, बच्चे मोटिवेट होते हैं अपने काम को लेकर के। तो ठीक है, तो इतना ही था आज। तो आप इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।